वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। सभी को ताली बजाते हुए, तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। भूखों को रोटी खिलाता, प्यासों को अमृत पिलाता, निराशों को आशा देता, पापियों को मुक्ति दिलाता। भूखों को रोटी खिलाता, प्यासों को अमृत पिलाता, निराशों को आशा देता, पापियों को मुक्ति दिलाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता। हे प्रभु, मेरे कष्टों से मुझे मुक्त कर, मेरी दुर्गति और पीड़ा पर तरस खा, मेरे सभी अपराध क्षमा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी हम इतने समय तक ईश्वर के प्रेम के ऊपर मनन चिंतन करते रहे, और जरूर हमें विश्वास है और हुआ कि ईश्वर सचमुच में हमसे प्रेम करते हैं। वही परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी पापी मनुष्य मर जाए और नष्ट हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि हर पापी मनुष्य पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर लौटे। आज हम यहाँ बहुत सारे मतलब और निवेदन लेकर के आए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र करें। जब हम अपने बीते जीवन पर मनन चिंतन करते हैं, तो शायद हमें ऐसा लगता है कि हमने ईश्वर के विरुद्ध बहुत सारे अपराध किए हैं। हमें ये भी लग रहा होगा कि हम जिनके बीच में जीते हैं, उनके साथ हमारा सही संबंध नहीं है। बोलने चालने में हमने गलती की, किसी को हमने दुख पहुंचाया, लेकिन इस परिस्थिति में भी
परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हम सबों को बहुत सारी आशीषों कृपाएं देते हैं। और इसलिए प्रभु हमसे वही वचन कहते हैं जो उन्होंने वर्षों पहले नबी मूसा से मरुभूमि में कहा था। मूसा, जिस धरती पर तुम खड़े हो वो पवित्र जगह है, तुम अपने जूते उतार दो। भाई और बहनों, हमने पाप रूपी जो भी जूता पहना है उसको खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पवित्र जगह है, ईश्वर की उपस्थिति का स्थान है। आइए हम थोड़ी देर मौन हो करके अपने बीते जीवन के सभी छोटे बड़े गुनाहों को पश्चाताप करते हुए ईश्वर को समर्पित करें, ताकि प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र करे और अपने आशीषों और कृपाओं से भरपूर करे, ताकि हम यहाँ से एक नई सृष्टि बन करके अपने घर लौटें। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सब शक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पिता परमेश्वर, अपने विश्वासियों को ऐसी कृपा कर कि हम पास्का समारोह मनाने के योग्य बनते जाएं। जो शारीरिक तपस्या हम प्रतिवर्ष करते हैं, उससे उन सब का आध्यात्मिक कल्याण हो। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, वचन संख्याएँ 21 से 28 तक। क्या मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता
कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का कहना है, क्या मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन होगा जो उससे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ क्यों नहीं देंगे। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो वैसे ही उनके साथ किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्या पसंद है
और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे माँ के लिए और माता अपने समर्थ पौत्र कलिसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, प्रसन्न होकर ये उपहार स्वीकार कर। तो चाहता है कि इन्हें चढ़ाकर हम तुझे संतुष्ट करें, तो पितृ भावना से प्रेरित होकर हमारी मुक्ति कर। या कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो प्रतिवर्ष अपने विश्वासियों पर यह अनुग्रह करता है कि हम अपना हृदय शुद्ध कर सहर्ष का समारोह की प्रतीक्षा करें। हम भक्तिपूर्ण प्रार्थना तथा परोपकार में अधिकाधिक प्रयत्नशील रहें कि मानव मुक्ति के रहस्यों का समारोह मना सकें। इनके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है तथा तेरे पुत्रों के योग कृपा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम समस्त स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से यह गाते हैं। ताली बजाते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां।
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, रेस्ट मर गए, रेस्ट जी उठे, रेस्ट महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संजोग से प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। और हम सब ठहराए जाओ और एक संगे ईश्वर की स्तुति महिमा ऊंचे स्वर से करब। ये नहीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, ये नहीं के साथ रहने में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान योग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरे महिमा अनंत काल तक बने रहते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्तो ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
भाई और बहनों, देखिए शांति के राजकुमार हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर के मेमने को, जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जिसी मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शुभ नहीं हूँ कि तुम मेरे नाम, किंतु एक ही शब्द कह दे और मैं चंगा हो जाऊंगा। हमारे प्रभु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त नंची हमें रक्षा करता रहे। आमीन। जीवन में आवत दिखा तो प्रभु यीशु राजा के हम
हमारे दिल में, तेरा कुछ है हमारे जीवन में। आजा प्रभु, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, मेरे तन में तू आ। ये तेरा घर है प्रभु, आजा मेरे जीवन में प्रभु, मुझे अपना मंदिर बना ले, मुझे अपना निवास स्थान बना ले, मेरे हृदय को अपना सिंहासन बना ले। अपने लहू से मेरी अपवित्रता को मिटा दे प्रभु। मैं पाप का गुलाम हूं प्रभु, मैं बुराइयों का गुलाम हूं प्रभु, मैं बार बार वही करता हूं जो तेरी इच्छा में नहीं है, मैं बार बार तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करता हूं प्रभु। आज मुझे आजाद कर दे प्रभु, आज मुझे आजाद कर दे प्रभु, पाप की गुलामी से मुझे स्वतंत्र कर प्रभु, मेरी बुरी आदतों से मुझे आजाद कर दे, तेरा लहू मुझे शुद्ध करे प्रभु। तेरे मांस और लहू की योग्यता से मैं तेरे लायक बन जाऊं, तेरे मांस और लहू की योग्यता से प्रभु मैं तेरे लायक बन जाऊं। मेरे इंद्रियों को भी शुद्ध कर, मेरे इंद्रियों को शुद्ध कर, मेरी आंखों को, मेरी जुबान को, मेरे होंठों को, मेरे कान को शुद्ध कर, मेरी अपवित्रता को मिटा दे, मुझे पवित्र कर प्रभु। हे पवित्र पवित्र प्रभु, तेरा पवित्र लहू मुझे शुद्ध करे, तेरा पवित्र लहू मुझे नया बनाए, तेरा लहू मुझे नया बनाए, तेरा लहू मुझे स्वस्थ करे, तेरे मांस और लहू से मैं नया जीवन पाऊं, मैं स्वास्थ्य लाभ पाऊं, तेरे मांस और लहू की योग्यता से मेरी आत्मा चंगी हो जाए, तेरे मांस और लहू की योग्यता से मेरा मन चंगा हो जाए, तेरे मांस और लहू की योग्यता से मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरी दुर्बलताएं दूर हों प्रभु, मेरी दुर्बलताएं दूर हों प्रभु। मेरे जीवन में तू काम कर, मेरी दुर्बलताओं में, मेरे रोगों में तू काम कर। हे यीशु का शरीर, हे यीशु के लहू, मेरे जीवन में तू काम कर, मेरी दुर्बलताओं में तू काम कर, मेरे मन में तू काम कर, मेरे शरीर में तू काम कर, मेरे शरीर के हर अंग में तू काम कर प्रभु। हे पवित्र लहू, हे पवित्र शरीर, मेरे जीवन में तू काम कर, मेरे रोगों में, मेरे दुखों में, मेरी बीमारियों में तू काम कर। मुझे आजाद कर, मुझे नया बना दे, मुझे चंगा कर, मुझे तू अपने लायक बना दे, मुझे तू अपने लायक बना दे, मुझे तो अपने लायक बना दे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं प्रभु, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर एक मन से, एक हृदय से हम तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा प्रभु, महिमा प्रभु,
महिमा प्रभु, महिमा यीशु तेरे लहू की, महिमा प्रभु, आराधना प्रभु यीशु तेरे शरीर की, आराधना प्रभु तेरे लहू की, महिमा प्रभु यीशु तेरे नाम की, महिमा प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, मेरे शरीर के द्वारा तेरी महिमा, मेरी आत्मा के द्वारा तेरी महिमा प्रभु, महिमा, स्तुति 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 प्रशंसा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा महिमा प्रभु, स्तुति प्रशंसा महिमा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद तेरे लहू की, धन्यवाद तेरे शरीर की, धन्यवाद तेरे आत्मा की प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु कहता है, मैं जीवन स्रोत हूँ, मैं पापी की मृत्यु नहीं चाहता, इसकी अपेक्षा मैं चाहता हूँ कि वह अपने को बदले और जीवित रहे। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरे संस्कार का पवित्र बोझ हमें नई शक्ति प्रदान करे और हमारी पुरानी दुर्बलता दूर कर मुक्तिप्रद रहस्य के सहभागी बना दे। या दिन प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल कि 40 का बाह्य अनुपालन हमारे हृदय पर प्रभाव डाले। हम यह मांगते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे।